नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। किसी भी काम का पूरा परिणाम उस समय निकलता है जब पूरी जानकारी हो। यानी पूरी जानकारी के अभाव में कभी भी कोई परिणाम नहीं निकलता। तो पूरी जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये पूरी जानकारी क्या है, किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है? देखिए, जीवन में किसी भी क्षेत्र में आप काम कर लें, छोटे से बड़ा कोई भी क्षेत्र हो सकता है, और उसके लिए जानकारी पूरी हो, ये बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए हम किसी बहुत एक जीवन के एक एग्ज़ाम की बात करते हैं। देखिए, एक बहुत छोटी सी स्टार्टिंग की बात करती हूँ। बच्चे का एडमिशन कराना होता है भाई। सीधे तो व्यक्ति ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करता। एक मान लीजिए एक नर्सरी में ही प्ले स्कूल में एडमिशन कराना है। इतने सारे प्ले स्कूल हैं और हर प्ले स्कूल की अलग अलग फीस है, प्राइवेट की भी और गवर्नमेंट की भी, दोनों की। अब आप कहेंगे गवर्नमेंट की कैसे अलग हो सकती है? हाँ, गवर्नमेंट की भी अलग होती है। वो कब होती है अलग? मान लीजिए दूरी ज़्यादा है और बस से बच्चे को आप भेज रहे हैं, तो वहाँ बस की फ़ीस जो है ऐड हो जाएगी। दूसरे हो सकता है कि वहाँ पर वो और भी किसी फीस का चार्ज करते हों, संभावना है, कह नहीं सकते, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और प्ले स्कूलों की तो आप जानते ही हैं, जो नए स्कूल स्टार्ट होते हैं उनकी एडमिशन फ़ीस कम है और सारी चीज़ें हैं। जहाँ गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट स्कूलों के ऊपर एक जो है रोक लगा दी और एक निश्चित कर दिया कि इतने बच्चे आपको जो है अपर क्लास के लेने, और एक 5% बच्चे आपको जो है वो लोअर क्लास के लेने हैं। और उनको जो है एडमिशन में भी छूट मिलेगी और उनको फीस में भी छूट मिलेगी। लेकिन पहली बात तो हर स्कूल की फ़ीस ज़्यादा है, हर स्कूल की प्राइवेट की फ़ीस ज़्यादा है। तो पहले तो प्राइवेट के जो समय जो यदि हम कहें कि निम्न वर्ग की हम बात करें, तो पहले तो वो व्यक्ति इन स्कूलों के बारे में सोचता ही नहीं है। जो सोचते हैं उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। और यदि वो एडमिशन के लिए टेस्ट क्वालिफाइड कर भी जाते हैं, तो पहुंच भी जाते हैं वहाँ पर, तो उनके सामने दो समस्या हैं। एक समस्या तो ये है कि जो ठीक है, एडमिशन फ़ीस आपकी नहीं लगेगी, बाकी जो फीस है उसमें से उनकी आधी फीस भी इतनी ज़्यादा है, वो आधी फीस देने में भी सक्षम नहीं है। लिहाजा क्या करेंगे? सीट खाली हो जाएगी, वो बच्चे को विड्रॉ कर लेंगे। एडमिशन किया, टेस्ट में क्वालिफाई भी कर गया, सारी चीज़ें भी हैं, सारी चीज़ें ओके हैं, लेकिन वापस कर लेंगे बच्चे को। दूसरी बात, उनको लगा कि हमने जिस स्कूल में एडमिशन का टेस्ट दिया है वहाँ पर जो है हम अभी तो हम किसी तरीके से पास हो गए, जो क्योंकि आजकल तो पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन आगे हम वो भी देने में समर्थ नहीं है। तो आखिर क्या बच्चा चलेगा कैसे वहाँ पर? और बाकी और बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी जैसे ऑन क्लासेस का था, तो ऑनलाइन क्लासेस का भी हो सकता है कुछ स्कूलों ने जैसे प्राइवेट फीस में भी कहीं लिबर्टी दी और कहीं बिल्कुल ही नहीं दी लिबर्टी। क्योंकि उसका कारण है, इतना बड़ा स्कूल है और साफ़ सफाई वो सारे लोग तो आ रहे हैं, आप अपने बच्चों को विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन काम तो सारे चल रहे हैं। भाई उनकी अपना रीज़न सही है कि भाई अब यदि हम ड्राइवर को निकाल देते हैं तो समस्या, निकाल देते हैं तो ड्राइवर दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने ड्राइवर हम एक स्कूल में 100 बस हैं, 100 बस के ड्राइवर को हम निकाल दिए, ड्राइवर मिलेंगे कि नहीं उतने अच्छे? क्यों? बच्चों का मामला, सिंसियर होना पड़ता है, तो हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। लिहाजा बहुत सी उनकी अपनी समस्याएं हैं और बहुत सारे उनके अपने खर्चे हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो सामान्य स्कूलों के सामान्य बच्चों के नहीं होते हैं। उनके ऊपर बहुत सारे रख रखाव, बहुत सी चीज़ें भी हैं जहाँ, और फिर उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर बहुत सारे टीचर्स को वो रेगुलर फीस देते हैं। बहुत सारे टीचर्स को अभी भी हैंकी पैंकी करते हैं, करना नहीं चाहिए, लेकिन है बहुत सी चीज़ें जो चल रही हैं। और जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं तो उनके यहाँ तो और ज़्यादा होती हैं। जो पुराने हो चुके हैं वो स्कूलों में सारी चीज़ें
संभव है, लेकिन वहाँ भी उनकी अपनी कुछ चीज़ें चल रही हैं जिनके कारण से वो वहाँ भी आगे पीछे करते हैं। खैर, वो एक अलग बात है, लेकिन पॉइंट था हमारा कि परिणाम सही नहीं आएगा। परिणाम कैसे सही आएगा कि बच्चे का एडमिशन तो उन्होंने सारा सोच समझ के, सारा कुछ करके, उन्होंने ये सोच के पहले बच्चा पास हो जाए फिर सोचेंगे फीस के बारे में, ये सोच के उन्होंने वहाँ पर एडमिशन टेस्ट ला दिया, एक नहीं कई स्कूलों में करा दिया। लेकिन स्थिति ये है कि 5 स्कूलों में प्राइवेट में कराया, 5 में बच्चे सेलेक्ट हो गया, 5 से निकाल लिया, वापस से कहाँ चलाने कराने चले गए? सरकारी स्कूल में, क्योंकि 5 की फीस ज़्यादा थी। अब उन सीटों का हुआ क्या? निश्चित है, सभी जानते हैं कि क्या होता है। वो भी हम मैटर हटा देते हैं, लेकिन फ़िलहाल उस व्यक्ति के लिए समस्या एज इट इज़ है। कोई को उसमें कोई वो नहीं हुआ, वो चाहता था कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, लेकिन चाहने भर से काम नहीं होता ना, और साल निकल गया, अब एडमिशन बंद। अब प्राइवेट में भी जो टेस्ट होने थे वो भी खत्म, वहाँ की सीट भी थी, और प्राइवेट में तो एक्स्ट्रा सीट बनेगी नहीं, जितनी सीट थी वो बंद फुल हो चुकी। अब आपका बच्चा 1 साल तो पीछे हो गया, 1 साल पीछे हो गए। ये किस चीज़ का परिणाम था? जो बिना सोचे समझे, जो ये सोच करके रोक दिया था बच्चे को। पहली बात तो 1 साल आपने निश्चित रूप से ख़राब किया होगा, क्योंकि घर के जो जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, जहाँ पुराने घर हैं और बहुएं मानती भी हैं वहाँ की बात, तो वहाँ तो वो लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि 3 साल के बच्चे को भी एडमिशन कराना चाहिए। वो तो कहते हैं 3 साल के बच्चे में अभी कोई समझदारी तो पैदा हुई नहीं है, 3.5 भाई प्ले स्कूल है, प्ले स्कूल में तो भेजा ही इसलिए जाता है ना बच्चा ये सारी चीज़ें सीखे, भाई वहाँ पे जाने में इंटरेस्ट उसका डेवलप हो, इसके लिए भेजा जाता है। कुछ चीज़ें जो है वहाँ की आया वगैरह संभाल लेती हैं, यदि कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं, कुछ स्थितियाँ बिगड़ती हैं तो अब आप भेजी, पहले तो वहाँ प्ले स्कूल में ही आपने नहीं भेजा। दूसरी बात, आपने प्ले स्कूल में उसमें भेजा जहाँ कंटिन्यू रहे बच्चा, आपको एक्स्ट्रा फीस ना लगानी पड़े, तो आपने वहाँ एडमिशन तो कराया, लेकिन अब वो स्कूल मान लो दूर है, बच्चा सफ़र कर रहा है। 3 साल का बच्चे 3 साल का बच्चा नहीं है, बच्चा ही 4 साल का है, वहाँ भी आपका एडमिशन लेट हो गया तो बच्चा हो गया 5 साल का, बिना किसी कारण के आपने बच्चे को 3 साल लेट कर दिया। अब बच्चा वहाँ पर अनकम्फर्टेबल है उन बच्चों के साथ, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी तरीके से बातें करते हैं, जो बड़ा बच्चा है वो थोड़ा सा समझदार हो गया, थोड़ा बोलने वाला हो गया, लेकिन उसका उनसे तालमेल नहीं है। दूसरी बात, अब जो वो बढ़ने लगा, उसके अंदर जो नेचर डेवलप हुआ वो भी अलग तरीके का है। 5 साल का बच्चे की एक्टिविटी अलग तरीके की है, और जो 2 साल का बेबी है उसकी अलग तरीके की है, तो दोनों को साथ में बैठाना भी एक समस्या है, क्योंकि बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को मार सकता है, लेकिन छोटा बच्चा तो अभी नहीं जानता, 2 साल का जो बच्चा गया वो मार के पीट तो नहीं जानता, लेकिन सीख जाएगा ऐसे बच्चे के साथ। तो ये सारी समस्याएं होती हैं जिनको कि ध्यान में रख करके एडमिशन कराना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। आपकी लापरवाही का खामियाजा बच्चा पूरे जीवन भर भुगतेगा, क्योंकि सभी जानते हैं 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाता है, या फिर आप उसके पेपर्स में फिर जब एडमिशन के जो पेपर्स बनवाएंगे वहाँ पे डेट चेंज कराएंगे, और वहीं पे आ जाती हैं बहुत सारी सी समस्याएं आगे चलकर। कहीं डेट कुछ लिखी हुई है, कहीं दूसरी और लिखी है, तीसरी जगह कुछ और लिखी है, तो समस्याएं फिर बनी रहती हैं जीवन भर तक। तो ये बिना किसी कारण के पैदा की गई समस्याएं हैं, और परिणाम भी गलत निकला कि आप बच्चा इंटेलिजेंट था फिर पीछे आ गया। अब आपकी लापरवाही ये हो गई, इतना तो ये जानते ही अगले साल करा देंगे, आपने अब भी उसको सिंसियरली नहीं लिया, अब आप उसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने की बजाय अब आपने उसको खेल में छोड़ दिया, अब उसका नुकसान होना शुरू हो गया। जो बच्चा ग्रोथ में जा रहा था, ऊपर जा रहा था, उसको नुकसान करके लेके आ गए। ये थी एक छोटी सी समस्या बच्चे के संदर्भ में। अब हम स्कूल से निकल जाते हैं, हम चले जाते हैं कि स्कूल लेवल पर चले जाते हैं। स्कूल लेवल में क्या समस्या है? आपका ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ट्रांसफ़र के कारण से यदि समस्याएं आती हैं, कोई बच्चा बाहर से आता है तो बच्चे कुछ दिन, यदि बच्चा सही है और थोड़ी एक्टिविटी दिखा दे, तो जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से
डाउन हो जाते हैं, बराबर में आके खड़ा हो जाए या उनको थोड़ा सा वो कर दे तो। और यदि स्कूल के बच्चे हावी हो गए तो वो फिर उस पर हावी हमेशा के लिए हो जाते हैं। वो फिर उसे अपनी, वो कहते हैं कि हमारे ऊपर तुम शान दिखाओगे, मतलब कहीं बच्चे हावी हो गए 6 में या 9th में ये समस्याएं आती हैं। तो बच्चे जो हैं दूसरे बच्चों पर यदि किसी तरीके से हावी हो जाए, और स्कूल के बच्चे तो स्कूल में तो ज़्यादा बच्चे होते हैं, वो बेचारा अकेला पड़ जाता है। और इस कारण से बहुत बार ऐसी समस्याएं आती हैं जहाँ बच्चे को पेरेंट्स सोच रहे हैं बच्चा पढ़ाई के कारण पिछड़ रहा, बच्चा पढ़ाई के कारण नहीं पिछड़ रहा, वहाँ उसको कहीं ना कहीं उसको बुरा लग रहा है। क्लास में भी जो परसेंटेज, एक सिस्टम है बड़े स्कूलों का कि भाई जो बच्चे की परसेंटेज अच्छी है, यानी जिसकी 95% है उसको 95% ही देनी है, 94 नहीं हो सकती, वरना पेरेंट्स सवाल कर देते हैं हमारा बच्चा 1 नंबर पीछे कैसे गया, यानी आपकी लापरवाही हुई थी। तो यानी आप 95 ही देंगे, चाहे बच्चे ने हो सकता है उस बार 2 गलती भी कर दी हो, लेकिन आपको 95। और रिजल्ट को बरकरार रखना महत्वपूर्ण उस समय सबसे ज़्यादा होता है जब 10th और 12th का एग्ज़ाम होता है। 12th का तो निकल जाता है बच्चा, बाहर हो जाता है, पास आउट हो जाता है। 10th का एग्ज़ाम तो वहाँ परसेंटेज यदि डाउन हो गई तो एक पेरेंट्स निकाल भी लेंगे, बदनाम भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ों का डर होता है। तो वहाँ उसकी परसेंटेज को कायम रखना वो एक चैलेंजिंग टास्क होता है, और इसके लिए बहुत सारी क्लासेस लगाई जाती हैं, बहुत सारे काम किए जाते हैं, किसी भी तरीके से उस बच्चे को उस लेवल पर लाया जाता है कि उसकी 1 नंबर क्या आधा नंबर भी कम ना हो, जो कि प्राइवेट सरकारी स्कूल नहीं करते, जो करना चाहिए। अब होने लगा है कुछ स्कूलों में, वो भी बोर्डिंग वगैरह में, लेकिन जो बोर्डिंग में तो होता था पहले भी, लेकिन जो जो डे स्कूल हैं वहाँ पर ये या जो तो उन स्कूलों के अंदर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जो देने की आवश्यकता है कि आखिर बच्चे की परसेंटेज डाउन क्यों हो रही है। तो ये सवाल हो जाता है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये परिणाम तब आएगा जब आपने सब चीज़ें सुनिश्चित करके आपने अपने बच्चे को एडमिशन दिलाया, आप तब सफल हो पाएंगे और तब अपने बच्चे को करवा पाएंगे। अब यहीं कहीं हम बात स्कूल से आगे हम निकल जाते हैं, हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पे चले गए, यही नहीं पता कि हमें सब्जेक्ट क्या लेने। अब लेना तो साइंस चाह रहा है बच्चा, लेना तो साइंस में फिजिक्स चाह रहा है, लेना तो कंप्यूटर चाह रहा है, ज़बरदस्ती करके कि नहीं आप तुम्हें तो बीबीए करना है, तुम्हें तो और कुछ करना है, और किसी में उसका एडमिशन करा दिया। एमबीए करना है, एमबीए कर लो और ये कर लो। बच्चे ने पेरेंट्स के दबाव में आकर एडमिशन ले लिया और उसको उस लाइन में जाना नहीं था। ग्रेजुएशन करते बच्चा हो गया बड़ा, अब उसको जाना ही नहीं है उसमें, अब क्या करोगे। तो समस्याएं आएंगी। ये परिणाम यदि सोच करके नहीं चलेंगे निश्चित रूप से हानि होगी। ये परिणाम किसी चीज़ की ओपनिंग से लेकर के और एंड करने तक होता है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फेलियर मिलते हैं वो 2 जगह आते हैं। एक फेलियर तब आपके सामने आएगा यदि आपने पैसे की व्यवस्था नहीं की है, तो आप फेलियर की संभावनाएं बन जाती हैं। जो कि लोग कहते हैं पहले काम तो होने दो तब बाद में सोचेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, भाई आप किसी काम को करने जा रहे हो, बिना पैसे के काम करोगे कैसे। तो पहली समस्या है ना, मान लीजिए कि पैसा नहीं आएगा, कहीं ना कहीं से तो पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए ना। प्राइवेट से कर लेंगे ठीक है, तो करोगे कैसे। कर तो लोगे ठीक है, प्राइवेट से कर लोगे, लेकिन करोगे कैसे। बैंक से करेंगे तो बैंक से कैसे करोगे, क्या किसी से बातचीत कर रख के पता भी किया है कि क्या देगा भी नहीं या कोई नहीं देगा, या मान लिया कि हमें मिल जाएंगे। ये मानने वाला जो सिस्टम था ना, पहले बहुत सारे लोग कर चुके हैं, जिससे कि सालों साल फेल होते रहे, अपने काम उनके नहीं चल पाए। और उसका काम ये एक कारण ये था। दूसरी बात, आपने जो टीम बनाई है वो टीम भी उतनी सिंसियर है या नहीं जितने आप सिंसियर हैं, तो काम असफल हो जाएगा। आपका काम बिल्कुल परिणाम नहीं देगा, काम परिणाम
तभी देता है जब आपके पास एक सफल टीम हो। सफल टीम कौन सी होती है? जिसमें इंटरेस्ट हो। वो दो तरह की हो सकती है, या तो पेड हो सकती है, बल्कि मैं तो कहूँगी पेड बहुत अच्छी है। पेड में सामने वाले को भी परेशानी नहीं होती और व्यक्ति भी देने वाले को भी परेशानी नहीं होती, लेकिन समस्या सिर्फ वही है कि आपके पास पैसा होना चाहिए देने के लिए, तब आप पेड से काम ले सकते हैं। और अनपेड तो फिर पैसे ही लापरवाह है, वो तो अनपेड है और वो मालिक भी बना दिया उनको, तब तो फिर और भी बड़े मालिक हो गए वो। और कहीं ऐसे व्यक्ति को बना दिया जिनको जानकारी भी नहीं है, तो फिर उनको सोचने की ज़रूरत है, रखे रखे नहीं रखे तो उनका क्या बिगड़ जाएगा? पैसा तो कुछ गया ही नहीं उनका, जो कि अक्सर होती है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हम टीम बना लेंगे, हमें कुछ देने की क्या आवश्यकता है, टीम में रख तो रहे हैं तुमको। और ये बहुत बड़ी भूल होती है। गलत लोग यदि मिल जाए तो आपका बना बनाया खेल पूरा बिगड़ जाता है। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। कल हम दूसरे भाग में कल चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।